का दृश्य न्यूज़ में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भंगेड़ी रास्ते का जो विवाद है पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे चल रहा है और अभी जो 1 या 2 तारीख में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था क्योंकि आर्मी की तरफ से ये रास्ता रोका जा रहा था। लेकिन उसमें अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे बाद इस रास्ते को या तो बनाएंगे या फिर जैसा भी होगा आर्मी के साथ बात करके इस रास्ते को सुचारू रूप से करेंगे। और ये हमारी बात आला अधिकारियों से भी हुई थी। लेकिन आज 5 तारीख है, दोबारा से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और गांव वालों ने दोबारा से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तहसीलदार साहब, जो कि आए हैं देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। नमस्कार तहसीलदार साहब जी। जी नमस्कार। तहसीलदार साहब, जैसे कि रास्ते का विवाद चल रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया कि रास्ता वाकई गाँव वालों को मिलना चाहिए या नहीं? ये तो रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। रास्ते राजस्व में दर्ज है तो मिलना चाहिए, तो फिर आर्मी वाले क्यों रोक? नहीं, ये रोकने की बात नहीं है, वार्ता चल रही है। जॉइंट साहब ने भी वार्ता की है। वो उनका कुछ इशू थे और इसका अल्टरनेट देख रहे थे। ये सिर्फ गांव वाले जो कह रहे थे कि 72 घंटे में ये पक्का निर्माण है, ये शासन स्तर की बात है। शासन जैसे भी निर्णय लेगा वैसा उसे क्रियान्वित किया जाएगा। जी, तो सुना आपने, तहसीलदार साहब ने बताया है कि 72 घंटे का जो समय दिया गया था, लेकिन शासन स्तर का ये पूरा मामला है, शासन स्तर से बात चल रही है। बातचीत करके ही इस रास्ते का निर्णय लिया जाएगा। खासतौर से जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने बता दिया कि राजस्व में ये रास्ता दर्ज है, यानी कि गाँव वाले इसमें चल सकते हैं। जी तहसीलदार, यही है मामला? हाँ, ये रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, बिल्कुल घोर है। हाँ, घोर है, हमारे राजस्व अभिलेखों में घोर दर्ज है। घोर दर्ज है। अगर कोई रक्षा विभाग को ये गया होगा तो उसका गजट नोटिफिकेशन रहा होगा, लेकिन हमारे अभिलेखों में ये रास्ता दर्ज है। जी, लेकिन अगर जो देखा जाए ये रास्ता कैंट को देखा जाए तो कैंट बिल्कुल अलग है और ये रास्ता बिल्कुल अलग है और सदियों से ये रास्ता चलता आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैंट की देखिए दोनों साइड रक्षा विभाग की भूमि है। बाईं और दाईं सर आप देख ही रहे हैं, उनकी भूमि है और उनका ये कहना है कि ये रास्ता भी के स्वामित्व हमारे हैं। तो हमने उनसे जब वार्ता हुई थी तो दस्तावेज मांगे गए थे कि अगर गजट नोटिफिकेशन में हुआ होगा तब इसका कोई समाधान निकाला जाएगा, वो भी शासन स्तर की बात रह जाएगी। तो सुना आपने, शासन स्तर की बात है और शासन स्तर से ही बात चल रही है। इस वजह से इतनी जल्दी रास्ते का जो 72 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था वो 72 घंटा पूरा हो गया है और गांव वाले यहाँ पे धरने पे है। तो गांव वालों से भी हम बात करते हैं कि आखिर वो शासन की बात का क्यों नहीं इंतज़ार कर रहे हैं। तो तहसीलदार साहब की बात सुनी आपने कि उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन स्तर से बात चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं बैरियर लगा के, ये बांस लगा के पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि जो गांव के लोग बाहर गए हुए थे वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो पूरा रास्ता सील किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ नरेंद्र जी हैं जो कि प्रधान है गाँव के। नरेंद्र जी, ये पहली या 2 तारीख को भी धरना दिया गया था, उसमें बताया गया था 72 घंटे। तो 72 घंटे में क्या समाधान हुआ? देखिए, 72 घंटे का जो समय दिया गया था उसमें सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जो 72 घंटे का समय दिया गया उसमें शासन और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब जो है, कल रात हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे रात 7 बजे, तो उन्होंने कहा है कि कल हमारी ट्रेनिंग है और परसों आप दोपहर तक का हमें समय दीजिए और आपका रास्ता बन जाएगा। लेकिन हमने उनको ये भी कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अब यहाँ से पब्लिक जो है एसडीएम कार्यालय को कूच करेगी। अच्छा जी, तो अगर जो एसडीएम कार्यालय में भी जाके कोई समाधान नहीं हो पाता, फिर पब्लिक का क्या रुझान रहेगा? देखिए, 5 गांव की बात करूंगा मैं, जो इस रास्ते से आवाजाही 5 गांव का है और इसमें 5 के 5 ग्राम पंचायतें चुनाव का बहिष्कार करेंगी अगर हमारा रास्ता नहीं बनता है। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी जो कि गांव के प्रधान हैं। उन्होंने कहा है कि 5 या 6 गांव हैं, 5-6 गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाएं से भी जान लेते हैं। आज आप रास्ता घेर के बैठे हुए हैं, क्या कारण है? हमें ये चाह रहा है, हमें अपना रास्ता चाह रहा है, हमें अपना रास्ता चाह रहा है, हमें कुछ नहीं चाह रहा। हम वहाँ को लेने के नहीं, हमारे बच्चे कॉलेज जावे, स्कूल जावे, ड्यूटी जावे, हमें यही रास्ता चाह रहा है।
हमें सबको परेशानी हो जाएगी। उधर तो बंद कर दे, इधर का बंद कर रहे क्या हैं। चीज है? उधर का तो बंद कर देते, इधर का बंद करे, कहाँ जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे के साथ कैसे भेजेंगे? हम रात को भी आना है, दिन को भी, किसी भी टाइम हम आ सकते हैं। ऐसी हमें रास्ता इधर का ही चाहिए। लेकिन अगर जो रास्ते की रास्ता चाह रहा ऐसी तहसील रास्ता चाह रहा ही मिटेंगे, आज ही इनके सामने ही मिटेंगे। हाँ, रास्ता चाह रहा। लेकिन जो रास्ता है, अगर जो रास्ते की बात कर रहे हैं, आर्मी वाले दूसरी तरफ से दे तो रहे रास्ता। हमें यही रास्ता, हम नहीं लेंगे, हमें यही रास्ता चाहिए, यही चाहिए हमें, चाहे हमें मरना पड़े। नदी में जंगल में है, जंगल में धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे, आराम आराम से। कैमरा चला के रख। हाँ, इससे बड़ी मिलिट्री मेरठ में पड़ी है और क्या नाम 20 से रास्ता जा रहा है, इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी रास्ता जा रहा है। मेरठ के अंदर किस तरह की दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमारा गांव बसा हुआ है, हमने रहने के लिए जगह दी हमारे बुजुर्गों ने, और मतलब हमारे लिए रास्ता बंद हो रहा है। कहाँ का कानून है? कानून कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गाँव वाले कोई नहीं रखते अपनी इज्जत, कुछ नहीं है। लेकिन आप जो देहरादून की और मेरठ की बात कर रहे हैं, अगर तो देखा जाए तो रुड़की सेंटर है, शायद इस वजह से रास्ता बंद कर रही है। अजी सेंटर कैसे बंद हो जाएगा? सेंटर क्यों बंद करेगा? बताओ कैसे रास्ता बंद करेगा सेंटर? सेंटर अगर इतना बड़ा सेंटर है तो क्या नाम गाँव वालों को मारेगा भींच के? इससे बड़े से उठा दो गाँव का यहाँ से। कितने कितने गांव आते हैं यहाँ पे जिनका ये रास्ता है? यहाँ पे टोडा, जलालपुर, खटका जो है, ये सारा रास्ता यहीं से है, पूरा रास्ता यहीं से है। पूरा रास्ता है भैया यहीं से। तो मतलब यहीं से सुना अपने 5-6 गांव हैं और भाई साहब ने बताया कि और भी जगह कैंट है, जैसे देहरादून है, मेरठ है, आगरा है, जितने भी कैंट है सारे में रास्ते चल रहे हैं। एक ये रुड़की कैंट में रास्ते बंद करने के लिए, मतलब ऐसी क्या प्रशासन को, ऐसी क्या आपत्ति आ रही प्रशासन को रास्ता खोलने में? मतलब इन्हें मारना चाह रहे गाँव वालों को? पूरी भगेड़ी खरीद लो ना। नहीं, फिर तो सबकी जमीन के कागज लो और पूरी को जमीन खरीदो तो जहाँ भी देनी है। तो यहाँ पे सुना कि पूरा गांव खरीद लो, जमीन ही खरीद लो और गांव वालों को यहाँ से निकाल दो। ये देखो इनका पानी आता है, पूरी जमीन खराब कर रखी, कोई खेती नहीं होती इधर, कोई भी खेती नहीं होती यहाँ पे। हमने तो आज तक इस पे आपत्ति नहीं जताई। और एक उधर से नाला जा रहा है, एक ये नाला है, 1000 बीघा जमीन का बिल्कुल तहस नहस कर दिया इन्होंने हमारा। एक पैसे की फसल नहीं काटते हम लोग, मेहनत करके नहीं रह जाते हम यहाँ। अब जहाँ पे आप खड़े, ये पुल है, यहाँ से देखो इधर को, इधर को खेती में जाता है, सारा पानी हमारे गांव की जमीन में जा रहा है। 1000 किसी ने शिकायत की मिलिट्री के लिए? भाई अपनी मिलिट्री है, कोई बात नहीं, अपने प्रशासन है, मान लो बॉर्डर पे खड़ी है, उनका थोड़ा दुख हम भी झेल सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता ही बंद कर रही है। कहाँ का कानून है इनका? कहाँ पे नौकरी करते हैं? अरे मैं नौकरी में मजदूरी करता हूँ, घर वाली बीमार है, मैं काम पे से आ रहा हूँ। अगर मर गई तो इन प्रशासन पे आग लगाऊंगा यहाँ पे मट्टी तेल घेर के। तो इतना आक्रोश जनता के अंदर है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। पे से छोड़ के आप क्या कहना? घर वाली बीमार है। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं और इस गांव में कम से कम 60-70% महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं। ये हमारा गांव जो है शहर से लगा हुआ है और सभी बच्चे यहाँ से लगभग बहुत ही अच्छे विद्यालयों में जा रही हैं, कुछ पढ़ाने जा रही हैं, कुछ काम करने जा रही हैं। आप ये देखिए, कहाँ तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप जो रास्ता ये देने की बात कर रहे हैं गाँव के, मतलब बिल्कुल ऐसा रास्ता दे रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप ये देखिए कि अगर हम रात को उस रास्ते से निकलते हैं तो हमारी महिलाओं के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार क्या शासन होगा या प्रशासन होगा? हम यही पूछना चाहते हैं कि जो रास्ते में ऐसा क्या है कि जो सब डर रहे हैं? देखिए, जंगल का रास्ता है और महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारा अपना रास्ता है। और देखिए, यहाँ से सेंट्रल स्कूल है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय, यानी कि सेंट्रल का स्कूल है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं आर्मी वाले उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रामीण बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए, और यहीं से ग्रीनवे स्कूल हो गया, मोनफोर्ट स्कूल हो गया आपका, और भी बहुत सारे उच्च शिक्षित स्कूल हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप ही बताइए। हमारे गाँव वालों से कभी भी आर्मी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ और हम आज भी कहते हैं और आगे भी कहते हैं। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रास्ता, हमारे हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 7-8 गांव ऐसे हैं जिनका ये मेन रास्ता है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा ये रास्ता हमें ही चाहिए और ये रास्ता हमारा बंद ना हो। हमारी शासन प्रशासन दोनों से विनती है। तो ये रास्ता बंद ना हो, शासन प्रशासन से दोनों से विनती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे महिला और बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन साथ में यहाँ पे बच्चे भी बहुत नजर आ रहे हैं। बच्चे, तुम लोग क्यों खड़े हुए हो? हमारा रास्ता इधर को ही है, हम इधर को ही जाएंगे।
क्या है बेटा, क्या बोल रहे हो? उनको रास्ता चाहिए। हमें रास्ता चाहिए था को जाने का। क्या बोल रहे हो बेटा? हमें यहीं से रास्ता चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हम कैसे जाएंगे फिर बाद में स्कूल? हमें उधर से रास्ता दे रहे हैं, हम उधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से ही जाएंगे। हमें इधर से ही रास्ता चाहिए। तो बेटा आप भी स्कूल जा रही हो? डॉक्टर के जा, उनको डॉक्टर के जा। तो क्या हो रहा है? रास्ते के लिए खड़े हुए हो? स्कूल के जाने। स्कूल जाना है तो ये जा तो रहे हो आप स्कूल? तो देखा आपने कि बड़े तो बड़े, महिला तो महिला, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, लेकिन बच्चे भी यहाँ पे धरने पे खड़े हुए हैं क्योंकि स्कूल बच्चे जाते हैं और बच्चों को यही रास्ता चाहिए। लेकिन बेटा एक सवाल, आर्मी वालों ने आपको वहाँ से रास्ता दिया है तो वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? हम वहाँ पे जंगल का रास्ता है, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं से जाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है लड़कियों के साथ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है हम यहीं से ही जाएंगे। साहब कहा बच्ची ने कि अगर जो हम उस रास्ते से जाते हैं, जंगल के रास्ते से जाते हैं और हमारे साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये एक वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि जो रास्ते को लेकर छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में आ गए हैं और आक्रोश आप देख ही रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे साथ पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी प्रधान जी, अभी 2 तारीख को आप भी यहाँ पे धरने पे थे, हमने भी कवरेज किया है, तो उस टाइम को आज ये दोबारा से धरना क्यों हुआ? 72 घंटे का टाइम लिया था इन्होंने, करते थे हमें कुछ कर, मतलब आश्वासन दे ही नहीं कुछ भी। हाँ। हम आश्वासन नहीं मानते, हमारी सड़क पे काम शुरू हो। लेकिन उस टाइम पे जो अपर एसडीएम आए थे वो तो बोल के गए थे कि पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी। कुछ नहीं है, एसडीएम का पता ही नहीं है उसका, जो उनका बोल कर गया था सीओ और एसडीएम। उन्हें दोनों आगे जवाब देना चाहिए था। आए हुए यहाँ आओ, यहाँ से आश्वासन देर भाग जा। लेकिन यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं शांति व्यवस्था को देखने के लिए। तहसीलदार साहब का कहना है कि शासन प्रशासन की बात चल रही है आर्मी वालों से। इनकी बात कब तक चलेगी? हमको 6 महीने बैठे रहेंगे यहाँ। इन्हें हमारा रास्ते के साथ क्लियर करना चाहिए। हमारा नाम है रास्ता, गौर है हमारा यो। इन्हें क्या अधिकार है आर्मी वालों को रोकने का? हमारे प्रशासन की कमी जो आर्मी रोक रही। तो सुना उप प्रधान जी ने साफ आरोप लगाया कि हमारे शासन प्रशासन की कमी है जो कि आर्मी रास्ता रोक रही है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? हमने कल से धरना दे रखा है, 72 घंटे मांगे थे उन्होंने, तो 72 घंटे में क्या वो आज बीमार हुआ था? सोया कोई भी बोलो, हमें जवाब देना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं आप? बहानेबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं। तो सुना आपने, बहानेबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं गांव के लोग। इसीलिए गांव के लोगों ने जो बैरिकेड करके रास्ता रोक दिया है और अब ये कूच करने जा रहे हैं एसडीएम ऑफिस में जाके धरना देंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।